नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन हमें कैसा फूड खाना चाहिए। इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस को कोशिश करती हूँ कि विद प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आऊँ। और कई ऐसे एक्सपीरियंस है जिनके प्रूफ अभी मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बोल देती हूँ। आज ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फूड को लेकर जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नॉनवेज का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार शुरू करने से पहले या मेरी क्या थिंकिंग है वो बताने से पहले मैं दो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक मेरी ही लाइफ का है। मैं नॉर्मली बचपन से ही नॉनवेज पसंद नहीं करती। जब मैं 4th-5th क्लास में थी तब से ही मैं नॉनवेज को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं पसंद करती मुझे रीज़न नहीं मालूम। मेरा अंदर से ही खाने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कभी नॉनवेज फूड नहीं खाया, मैंने खाया है। लेकिन जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मैं कहूँगी कि बचपन से ही मेरा जो नेचर है वो बाकी बच्चों से, अपनी एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट रहा है। लेकिन एक्चुअल में जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, मैं तब से स्पिरिचुअलिटी में आई। उस इनर वर्क को करने के बाद से ऑटोमेटिकली मेरी फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गई। इवन कि मैंने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रीज़न मुझे तब नहीं पता था कि क्यों, लेकिन अब मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं बचपन से ही नॉनवेज पसंद नहीं करती, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहूँ या मैं अवॉइड करूँ। लेकिन मैं किसी को खाने से मना नहीं करती। मेरे सामने कोई भी बैठ के खाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप बाय डिवाइन गाइडेंस कह लो, मैंने वेडनेसडे के फास्ट रखना स्टार्ट किया। और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से सोचते हैं या सुनते आ रहे हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में कि अगर आपका फास्ट है तो आप नॉनवेज को छू भी नहीं सकते हो, और एग भी नॉनवेज में ही आता है। मेरा बच्चा बहुत छोटा था और वो मुझसे ज़िद करने लगा। जब भी मेरा फास्ट होता, एवरी वेडनेसडे वो मुझसे ज़िद करता और एग के लिए बोलता कि मम्मा मुझे एग ही खाना है। अब वो इतना छोटा था, उसको कितना मैं समझाती फिर भी वो यही ज़िद करता था। एक दिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने उसको बोला, आपको वेडनेसडे ही मिलता है मुझे ये कहने के लिए कि मम्मा मुझे एग खाना है। आप कल भी बोल सकते थे, आप बाद में भी बोल सकते हो। वैसे नॉर्मली कभी नहीं कहते, वेडनेसडे को ही क्यों कहते हो। और मैंने उस बच्चे को बहुत गुस्सा किया। गुस्सा करके मेरा बहुत मन दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद मैं भूल गई। उसके बाद मैंने जब मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में मुझे आंसर मिला। जो मुझे मेडिटेशन में आंसर मिला वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मेडिटेशन में देखा कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया। और जब मैंने देखा सामने, जो मेडिटेशन का विज़न है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने सामने काली को देखा। एक्चुअल में जो उस टाइम डिवाइन रूप मेरे सामने आया, उस
डिवाइन रूप ने मुझे ये कहा कि तुमने उसको खाने से क्यों मना किया, क्यों नहीं उसको बना के दिया। और मैं कोई आंसर नहीं कर रही थी, बस मैं चुपचाप सुन रही थी। कहते तुम्हें क्या लगता है कि बिना जीवन के जीवन आगे चल सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि ये जितने भी मनुष्य ये बोलते हैं कि हम सारे शाकाहारी हैं, क्या वास्तव में वो शाकाहारी हैं? तुम्हें क्या लगता है रोज़ खाने में वो कितने जीवों की हत्या करते हैं? इवन कि जो सांसें तुम अपने अंदर ले रहे हो, उन सांसों में कितने जीव होते हैं तुम्हें मालूम है? पूरा एक यूनिवर्स तुम्हारे शरीर के अंदर और बाहर है। अनजाने में जब सांस लेते हो, मुंह खोलते हो, तो कितने जीव तुम्हारे मुंह में जाते हैं तुम जानती हो? जिस दही को खाया जाता है और बहुत खुश होकर खाते हो, उसमें कितना जीवन है ये जानते हो? और फिर ये कहते हो कि हाँ हम तो शाकाहारी हैं। इस दुनिया में कोई भी शाकाहारी नहीं है, और जितना भी खाना तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, जो सांसें तुम लेते हो, उन सभी में जीवन है। जिन पेड़ों को काट कर तुम खाते हो, उनमें जीवन है। जीवन से ही जीवन आगे बढ़ता है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ, उसे याद रखना कि यहाँ जो जीवन है वो एक दूसरे की हेल्प के लिए है, एक दूसरे के लिए कुर्बान करने के लिए है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने जीवन का बलिदान किसी के लिए कर सकती हो, अपने पूरे जीवन को दूसरों के लिए दे सकती हो, तो उस बच्चे को उसके मांगने पर बनाकर दे दो। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं दे सकती हो, तो फिर मत बनाना। लेकिन ये सच्चाई है, ये सबसे बड़ा सच है कि चाहे तुम अपने आप को कितना भी धोखा देते रहो, लेकिन कोई भी ऐसा इस पूरी दुनिया में नहीं है जो जीवों को ना खाता हो। जो कुछ नहीं खाता वो भी सांसों के द्वारा वायु के साथ ना जाने कितने जीवों को खाता है। उसके फोटो पर ना जाने कितने जीव होते हैं जिन्हें वो अपनी जीवा से 1 सेकंड में मारकर खा जाता है। और ये सब जब मैं सुन रही थी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे अंदर से कैसा अनुभव हो रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, मैं उठी और उसी दिन फास्ट वाले दिन मैंने अपने बच्चे को एग बना के दिया। और उस टाइम मेरे मन में भाव थे कि हाँ, जिस प्रकार इस जीव का जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, ऐसे ही मेरा भी जीवन मानवता के आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। और ये भाव रखते हुए मैंने अपने बच्चे को एग बनाकर खिला दिया। उस दिन के बाद से कभी मेरे बच्चे ने बुधवार वाले दिन मुझसे एग बनाने के लिए नहीं कहा। और मैं हैरान थी, जब तक मैंने उसको एग बना के नहीं दे दिया, ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, तब तक ये मेरे साथ बार बार होता रहा। मीन्स वो बच्चा बार बार बुधवार को ही मुझसे जिद करता, मेरा अपना बच्चा, और कि मम्मा मुझे एग ही खाना है। और मुझे तब समझ में आया कि ये जितने भी नियम कायदे कानून सारे बनाए गए हैं, ये इंसान के द्वारा खुद ही बनाए गए हैं अपनी सहूलियत के लिए। और ये डिवाइन की किसी भी फॉर्म का नाम लेकर अपने नियम कायदे कानूनों को पूरा करवाते हैं। और अब जाके समझ में आया कि जो ट्विन सोल्स हैं वो तो आई ही इस दुनिया में जितने भी बैरियर्स हैं उन सबको तोड़ने के लिए हैं, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए। अगर मेरा बच्चा मुझसे ये जिद नहीं करता और मैं उसे गुस्सा नहीं करती, उस दिन वो चांटा नहीं लगाती या नहीं डांटती, तो ये एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं होता। मैं जानती हूँ
इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपके अंदर से जो आवाज़ आपको आ रही है आप उसको फॉलो कीजिए। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैं स्वामी विवेकानंद का देती हूँ फूड को लेकर ही, कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो फूड के लिए बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी, या कई कई दिन उनको भूखा रहना पड़ता था। तो उनको जो भी फूड अवेलेबल होता था वो खाते थे। इवन कि फ़िश भी मिली तो वो फ़िश भी खाते थे, बाकी कोई भी नॉनवेज फूड उनको मिले तो वो खा लिया करते थे। कई कई दिन तो, या कई कई बार उनको 3-3 4-4 दिन भी भूखा रहना पड़ता था। उनको सूखा भात मिल गया तो उसी को खा लिया करते थे। उनको ये मालूम है, मीन्स मैं यहाँ पर था का यूज़ नहीं करना चाह रही, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। तो उनको ये मालूम है कि जो फूड है वो इस बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा का काम करता है, और क्योंकि संसार के लिए बहुत सारा काम करना है तो इस शरीर को तो चलाना पड़ेगा। तो जिस भी फूड से इस शरीर को ऊर्जा मिलती है उस फूड को मैं ग्रहण करूँगा। और ये कहते हुए वो जो भी फूड उनके सामने आता उनको मिलता वो उसे खा लिया करते थे। इवन कि परमहंस जी तो उनको ये कहते थे कि ये नरेन है ना, नरेन, इसके अंदर बहुत आग है, ये कुछ भी पचा सकता है, लेकिन तुम इसकी तरह मत करना, तुम शाकाहारी ही रहना, तुम मांस नहीं खाना। मीन्स नॉनवेज भी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको सूट करता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सही से चल रही है तो आप उस फूड को ले सकते हैं, बिकॉज़ आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें डिवाइनली गाइड किया जाता है। अपने आप हमारी बॉडी उस फूड के लिए क्रेव करती है जिसकी ज़रूरत उस बॉडी को है। और ये आज की वीडियो मेरे एक ऐसे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है कि जिनकी बॉडी क्रेव करती है और वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए नॉनवेज यूज़ करती हैं, उसके बावजूद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि कहते हैं कि स्पिरिचुअल बीइंग्स नॉनवेज नहीं खाते, नहीं तो ये सब एक्सपीरियंस नहीं होते, हम अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी? ये दोनों एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ का और विवेकानंद जी का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरी लाइफ के लिए तो कंफर्मेशन मैं दे रही हूँ, और विवेकानंद जी के बारे में आप खुद सर्च कर सकते हैं कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। आई होप सो उस एक व्यूअर की वजह से और भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। और मेरी सोच जो ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी भी किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कि जब कोई भी ऑप्शन ना हो, लास्ट ऑप्शन हो, तो आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो भी है इंडिविजुअल आपका डिसीज़न है कि आपको नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है। लेकिन इस फूड का स्पिरिचुअलिटी से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पॉसिबल हो तो आपको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपकी अगर स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस होने के लिए ये रिक्वायर कर रही है कि हाँ आपको ये प्रोटीन इसी तरीके से लेना है, तो फिर आपको लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगी एज़ अ फूड लेना चाहिए, एन्जॉयमेंट के लिए नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।